नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के एडमिट कार्ड से रिलेटेड। आपको पता है सैनिक स्कूल का एग्जाम 2021 में 7 फरवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कंडक्ट किया जाएगा। तो उसी विषय में आज हम लोग एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज करेंगे। मैं और मेरी टीम मिलकर के आपकी मदद करेंगे कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। आज इस नई वीडियो में एडमिट कार्ड के रिलेटेड बात करेंगे। सवाल ये आता है कि एडमिट कार्ड में जो अंडरटेकिंग फॉर्म है उसको लेकर के पेरेंट्स काफी परेशान है, तो अंडरटेकिंग आपको करवा करके लेके जाना है। एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको एडमिट कार्ड कोविड-19 से जुड़ी सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको एक एक पॉइंट सारे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एडमिट कार्ड जब भी आप एग्जाम से पहले जा रहे हैं, पूरी गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़े। इसमें सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि मैंने कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्देश, दिशा निर्देश और प्रासंगिक आदेश पढ़े हैं। यानी आपने सारी प्रॉपर जो गाइडलाइंस है, इंफॉर्मेशन है, नोटिस है, वो सारा आपने अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो मैं आपको सारे एक एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मेरे पास पिछले 14 दिनों में, मतलब क्या आपको फीवर, आपके बच्चे को अगर पिछले 14 दिनों में बुखार था, खांसी था, या सांस लेने में कोई दिक्कत आ रही है, या शरीर में दर्द है, बॉडी में दर्द हो रहा है, या बच्चे की नाक बह रही है, जुकाम हो गया है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर जो भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप उसको पहले क्रॉस चेक करवाइए। और उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि पिछले बीन इन क्लोज कांटेक्ट विद, कहीं आप किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपने यहाँ पे रॉन्ग लगा देना है, क्रॉस कर देना है कि नहीं, मैं नहीं आया हूं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। थर्ड सी पॉइंट में क्या कह रहा है, किसी, ध्यान से समझिए, कोविड-19 पीड़ित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क में नहीं और अनिवार्य संरोग के तहत नहीं आए। मतलब आप इसमें क्या बता रहे हैं, सी पॉइंट में आप ये बता रहे हैं कि आप किसी भी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए हैं। तो ये जो बी और सी पॉइंट है, दोनों में आपको क्रॉस कर देना है। चौथा पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ जो पॉइंट है कि सेंटर में आने से जो 14 दिन पहले आप किस किस शहर से होकर के आए हैं। तो जब आप 7 तारीख को एग्जाम देने जाएंगे, आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचेंगे तो आपको जानकारी देनी है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन से शहर से होते हुए आप आए हैं। पिछले 14 दिन में आप कहां कहां रहे हैं, आप अंबाला में रहे हैं, आप लखनऊ में रहे हैं, उसके बाद आप कानपुर में गए थे, या आप पंजाब में थे, हरियाणा में थे, जहां पे भी पिछले 14 दिनों में आप जिस भी शहर में रह करके आए हैं उसकी आपको प्रॉपर जानकारी देनी है। तो यहाँ पे बच्चे की जानकारी मांगी जा रही है, याद रखें, क्योंकि बच्चे ने पेपर देना है तो बच्चे को प्रॉपर जानकारी अवेलेबल करवानी है। आगे चलते हैं। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके सपने बड़े हैं कि आपके बहाने बड़े हैं। तो कई बार हम लोग मिलते हैं, पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तो कई बार, बहुत रेयरली, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, कई बार बच्चे भी ऐसे होते हैं, सर हमें पता नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी, अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, हम तैयारी नहीं करवा पाए, हमारे पास पैसे नहीं थे, अंबाला बहुत दूर है, ये है वो है। तो आपको देखना है कि आपके बहाने बड़े हैं या आपके सपने बड़े हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं, आपके बच्चे के सपने बड़े हैं, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आप ऑटोमेटिकली किसी ना किसी तरीके से आप अंबाला आ जाएंगे, अपने बच्चे को तैयारी करवाएंगे, आप बुक्स भी लेंगे, आप हॉस्टल में भी रखेंगे, आप पैसे भी जोड़ लेंगे, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये सारी प्रॉब्लम आपको खुद ही शॉर्ट आउट करनी है। आपका बच्चा है, आपको पढ़ाना है, आपको ऑफिसर बनाना है, आपको सब कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, जो मैंने आपको बता दिया है कि पिछले 14 दिनों में एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले कौन कौन सी सिटी में आपका बच्चा रह करके आया है, उस सिटी का नाम और डेट, कब कब कहां कहां आपका बच्चा रह करके आया है, ये आपको जानकारी देनी है। इसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां पे आपको बच्चे की फोटो पहले से ही चिपका करके लाना है और पेरेंट्स का साइन पहले से ही करवा करके लाना है। लेकिन
बच्चे का जो थंब इंप्रेशन है और बच्चे का जो सिग्नेचर है, जब आपका बच्चा एग्जाम सेंटर पे आएगा वहीं पे आपके बच्चे का थंब इंप्रेशन लिया जाएगा और वहीं पे आपका बच्चा सिग्नेचर करेगा। जैसा सिग्नेचर आपके बच्चे ने एडमिट कार्ड में किया हुआ है वही सेम सिग्नेचर आपको यहाँ पे आपका बच्चा वहां पे जो एग्जाम लेने वाले ऑफिसर्स हैं उनके सामने करेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब कई बार क्या होता है, ये जानकारी बच्चे को पता नहीं होती है, पता चला कहीं आप घर से ही बच्चा साइन करके ले आया, अंगूठे का जो निशान है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो निशान है वो आपको इन्विजिलेटर के सामने ही लगाना है। बाकी घर से क्या करके लाना है, घर से आपको बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो लगा के लानी है और पेरेंट्स का सिग्नेचर आपको करवा करके लाना है। आगे चलते हैं। अब सवाल यह आता है, दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पेज 1 में क्या है, आपका सेंटर की पूरी डिटेल है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और कोविड की सारी गाइडलाइंस है। तो सेकंड और थर्ड पेज में क्या है, पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। सेकंड और थर्ड पेज में क्या है, पूरा प्रॉपर एग्जाम से रिलेटेड बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। फोर्थ और फिफ्थ पेज में क्या है, कोविड की सारी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी गई है। फर्स्ट पेज में क्या है, फर्स्ट पेज में बच्चे का एडमिट कार्ड है और कोविड की सारी जो आपका अंडरटेकिंग है, डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपको दिया गया है। तो यानी जब भी आप बच्चे को टेस्ट दिलवाने ला रहे हैं तो पहले ही आप चेक कर लो कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो टोटल 5 पेजेस का है, टोटल 5 पेज का। पहले पेज में एडमिट कार्ड है और आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है, दूसरे और तीसरे पेज में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, चौथे और पांचवें पेज पे कोविड की गाइडलाइंस है। तो ये आपको ध्यान देना है जब भी आप अपने बच्चे को लेकर के आ रहे हैं। और आप कॉल करके पता करो 7419999928 पर कि आपका बच्चा घर पे बैठ करके ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से क्या तैयारी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा ऑनलाइन भी तैयारी कर सकता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई पेरेंट्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, तो आप एक बार कॉल करो, आपको हमारी टीम पूरी मदद करेगी। अगर आपके पास बहुत अधिक फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं। स्कॉलरशिप के माध्यम से 2021 में टॉप 100 बच्चों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। टॉप 100 स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी, इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब भी आपका बच्चा एग्जाम देने एग्जाम सेंटर पे जा रहा है, अगर आपके बच्चे के पास एडमिट कार्ड नहीं है, अंडरटेकिंग नहीं है प्रॉपर, जो अंडरटेकिंग मैंने अभी आपको बताया, पढ़ के एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है, और अगर आपके बच्चे के पास वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, आईडी प्रूफ में बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, आईडी प्रूफ में बच्चे का आधार कार्ड हो सकता है, आईडी प्रूफ में बच्चे का स्कूल का जिस भी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ता है उस स्कूल का आपका कार्ड लग जाता है, ठीक है, जिसको स्टूडेंट आईडी कार्ड बोलते हैं। तो ये चीजें लेकर के आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। अब मान लीजिए इसमें से अगर आप कोई चीज नहीं लेके जाते हैं, आप एडमिट कार्ड भूल गए या आपने प्रॉपर अंडरटेकिंग साइन नहीं करवाया, अंडरटेकिंग नहीं प्रॉपर लेकर के आए हैं, भर के नहीं लाए हैं, या आपके बच्चे के पास प्रॉपर वैलिड आईडी प्रूफ नहीं है, आईडी प्रूफ जैसे बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि इस तरह की समस्या का आपको सामना करना पड़े, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। 7 फरवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सुबह 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। आपको क्या करना है, टाइम से आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है, टाइम से आपको अपने बच्चे को वहां पे लेकर के जाना है। अब सवाल ये आता है कि बच्चे को क्या क्या सामान लेकर के आना है। तो इसमें आपको बॉल पेन लेकर के आना है, या आप ब्लैक बॉल पेन लेकर के आ सकते हैं, या आप ब्लू बॉल पेन लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा आपको बच्चे को एडमिट कार्ड लेकर के आना है। एडमिट कार्ड में आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म यानी अंडरटेकिंग आपका होना चाहिए। टोटल 5 पेज का आपका एडमिट कार्ड है, आपको ध्यान देना है। अगर एक भी पेज गायब होगा, कम होगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। उसके बाद पानी की जो बोतल है वो आपको ट्रांसपेरेंट लेकर के आनी है। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो आपको ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर के आना है, ठीक है जी। सैनिटाइजर की बोतल आपको जरूर लेकर के आनी, छोटी सी, आजकल 20-25 रुपए की डिटॉल की आती है, छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल आपको लेकर के आनी है। इसके अलावा मास्क पहन के आना है और हैंड ग्लव्स लेकर के आने हैं। जब आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो प्रॉपर आप केमिस्ट की शॉप पर जाइएगा और बता दीजिएगा कि हमारे बच्चे का एग्जाम होने वाला है, तो हैंड ग्लव्स चाहिए और मास्क चाहिए, तो आपको एग्जाम के लिए आपको वो प्रॉपर जो है वो अवेलेबल करवा देगा। इसके अलावा लास्ट में क्या आता है, ओरिजिनल एंड वैलिड आईडी प्रूफ। कई लोग क्या करते हैं, आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी ले आते हैं। फोटोकॉपी नहीं लेकर के आना है, आपको आधार कार्ड हो गया या आप बर्थ सर्टिफिकेट लेकर के आइए, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है जी। या जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहां का आपका वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, आईडी प्रूफ होना चाहिए।
तो आप पता करके देखो, कहीं अगर कहीं भी आपका बच्चा अगर अम्बाला नहीं आ पा रहा है, आपको लग रहा है कि आप हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा पा रहे, घबराना नहीं है। आपको सिर्फ कॉल करना है। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल करो। शाम को इवनिंग क्लासेस चलती हैं। अगर आप अपने बच्चे का टीसी नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका बच्चा, आप अम्बाला नहीं आ पा रहे हैं, आप हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी तैयारी कर सकता है। हर रोज शाम को 3 घंटे क्लासेस ले सकता है। वीकली ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, 15 बुक्स का सेट मिलेगा। एज के अकॉर्डिंगली आपके बच्चे के 3 फॉर्म फ्री भरे जाएंगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। तो कोई भी आदमी अगर हारता है तो अपनी अंदर की कमजोरियों से। क्यों? क्योंकि वो उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। याद रखिएगा, बाहर की प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, आपको अंदर से मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर आप अंदर से स्ट्रांग हैं तो आपको बाहर से कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो जब भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में, ये तो अभी एक छोटा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कल को जब आपका बच्चा बड़े लेवल पे जाएगा, ऑफिसर बनेगा, तब बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे। लेकिन क्या करना है आपको? आपको अंदर से स्ट्रांग बनना है। अगर आप अंदर से स्ट्रांग नहीं हो तो फिर आप, बाहर की प्रॉब्लम बड़ी है छोटी है उससे मैटर नहीं करता है। प्रॉब्लम यह है कि आप अंदर से कितना स्ट्रांग है, ये बहुत मैटर करता है। तो आगे चलते हैं। बुक्स के बारे में आप पता कर सकते हैं। क्लास 6 और क्लास 9 के लिए आप 15 बुक्स का सेट ऑर्डर कर सकते हैं। कॉल करके जानकारी लो 15 बुक्स के सेट के बारे में। ठीक है जी। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि 15 बुक्स के सेट के साथ आपको सैंपल पेपर भी मिलते हैं और OMR शीट भी मिलती है। ठीक है जी। पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा, स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? OMR शीट। तो आगे चलते हैं, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। काफी सारे क्या नाम है, पेरेंट्स का मैसेज आ रहा है, तो जल्दी से कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। विशाल आनंद जी का मैसेज है, सर गुरुकुल चमन वाटिका स्कूल कैसा है? बहुत अच्छा है जी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र की ब्रांच है, और जैसे गुरुकुल में बॉयज पढ़ते हैं वैसे ही चमन वाटिका गुरुकुल में लड़कियां एडमिशन करवा सकती हैं। और आप किसी भी गुड़िया को, लड़कियों को 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है जी। हिमांशु जी का मैसेज है, सर क्या इस बार सैनिक स्कूल की मेरिट लिस्ट एक ही बनेगी? बिल्कुल जी, एक ही बनती है जी। मगर मान लीजिए कि अगर कोई, वैसे तो सैनिक स्कूल की एक ही लिस्ट बनती है जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। अवनीश यादव जी का मैसेज, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलता है? देखिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में किसी भी तरह का स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ठीक है जी। गुरुकुल की प्रॉपर अपनी एक फीस होती है, 8,000 रुपये महीना फीस लगती है। और अगर मैं टोटल बात करूं तो 1 साल का खर्चा आता है 1,25,000 रुपये, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, स्मार्ट क्लासेस, सब कुछ आपको मिलता है। ठीक है जी। तो अगर आप गुरुकुल में तैयारी करना चाहते हैं, गुरुकुल का फॉर्म निकल चुका है। 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो संजीत कुमार जी का मैसेज है, सर सैनिक स्कूल का एग्जाम कब है? 7 फरवरी को सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। अच्छी बात क्या है कि हर रोज रात को 9 से 10 में लाइव आता हूँ। पिछले 4 सालों से लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ। पिछले 4 सालों से हर रोज रात को तो मैं नई नई अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। जो भी आपको जानकारी चाहिए सैनिक स्कूल से रिलेटेड, मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड, उसके ऊपर आपको लगातार जानकारी मिलती रहती है। और अगर आप स्कॉलरशिप के माध्यम से हमारे यहाँ पे फ्री पढ़ाना चाहते हैं तो आप कॉल करके पता करो। जैसे आयुष्मान, नवजोत सिंह, विराट चौधरी को स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपका बच्चा भी स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ सकता है। तो आप कॉल करो 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। हर साल हमारे विद्यालय में स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, हर साल। आगे चलते हैं। प्रियांशु यादव जी का मैसेज, सर बीएचयू का फॉर्म कब निकलेगा? मार्च में निकलता है जी। हर साल मार्च में आपका फॉर्म निकलता है, और मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए और क्लास 11 के लिए। लड़के और लड़कियां दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप लोग पता करो, सबसे पहले आप स्कॉलरशिप के लिए पता करो। और यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया गया है, स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट क्या है? 31 जनवरी 2021। तो आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है जल्दी से जल्दी, ताकि आपको समय से स्कॉलरशिप देने का मौका मिले। फर्स्ट क्लास से लेकर के 11th क्लास का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है स्कॉलरशिप एग्जाम के लिए। हर्षित पटेल जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 चित्तौड़गढ़ कट ऑफ कितना है? मैं आपको बता दूं कि कोई भी सैनिक स्कूल है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33 सैनिक स्कूल है।
किसी भी सैनिक स्कूल में, चाहे आपको क्लास 6 में एडमिशन लेना है, चाहे आपको क्लास 9th में एडमिशन लेना है, सवाल ये आता है कि आपको करना क्या है। मैं आपको बता दूं कि आपको कम से कम 80% मार्क्स आपको स्कोर करना है, कम से कम। तो 6th क्लास का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो कम से कम 230 240 नंबर आपको लेना पड़ेगा, कम से कम बता रहा हूं मैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कम नंबर पे हो जाएगा, कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है। अब इंटरनेट आ चुका है, पेरेंट्स भी पढ़े लिखे हैं, सभी को नॉलेज है। आजकल यूट्यूब बहुत पॉपुलर हो चुका है, तो लोग फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, और अभी पेरेंट्स भी बढ़ चढ़ के तैयारी करवाते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता है। मंजुला गुप्ता जी का मैसेज आ गया, सर आई वांट टू टेक स्कॉलरशिप टेस्ट इन कैरियर डिफेंस स्कूल। बिल्कुल जी, आप अपने बच्चे को जब भी लेकर के आइए, मोस्ट वेलकम है, ठीक है जी। और आप अपने बच्चे को लेकर के आइए, प्रॉपर स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवाइए। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है, हर संभव आपकी मदद की जाएगी। आप कॉल करो, पता करो, अपने हमारे जो काउंसलर्स हैं उनको आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पे आपका बच्चा लैग कर रहा है। किसी न किसी तरीके से वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। आगे चलते हैं। तो आपको बता दूं कि अभी तो हमारा अम्बाला में स्कूल है, पटियाला में भी हमारा स्कूल जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो इन बच्चों ने अम्बाला वाला स्कूल देखा हुआ है वो ज़रूर एडमिशन करवा लें, क्योंकि बाद में आने वाले बच्चों को, क्योंकि हॉस्टल में बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत ही कम सीट्स होती हैं, तो जो बच्चे बाद में एडमिशन करवाएंगे उन बच्चों को कैरियर डिफेंस स्कूल पटियाला में एडमिशन मिलेगा। ठीक है जी। आगे चलते हैं। रागिनी चौबे जी का मैसेज, सर एग्जाम की डेट क्या है? सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो 7 फरवरी को संडे के दिन कंडक्ट किया जाएगा। प्रदीप कुमार जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब निकलेगा? प्रदीप कुमार जी, एडमिट कार्ड निकल चुका है, चैन से सोना है तो जाग जाइए। एडमिट कार्ड निकल चुका है जी, तो पता करो, जल्दी से कॉल करो। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकल चुका है और 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 21 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। कॉल करो, पता करो। सीमा सिंह जी का मैसेज, स्कॉलरशिप टेस्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन भी आते हैं। बिल्कुल जी, 25 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर की इंग्लिश, 25 नंबर का रीजनिंग और 25 नंबर का जीके। जैसा सैनिक स्कूल का पेपर होता है, जैसा मिलिट्री स्कूल का पेपर होता है, जो हम आपका स्कॉलरशिप टेस्ट लेते हैं वो वैसा ही लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम आपका स्कॉलरशिप टेस्ट अलग लेते हैं, हमने कोई अलग सिस्टम बनाया हुआ है। और पेपर डिफिकल्ट आता है, कंपटीशन ज़्यादा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हर रोज़ बच्चे आते हैं, हर रोज़ स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, अपनी अपनी किस्मत को आजमाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाओ, आपको बुक्स मिल जाएगी, आप तैयारी करो, बुक्स वगैरह देख करके आओ और उसके अकॉर्डिंगली आप ला करके अपने बच्चे को टेस्ट दिलवा सकते हैं। सुधीर पोसवाल जी का मैसेज, सर रेवाड़ी सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा? 6th क्लास का पेपर देखिए 300 नंबर का आता है, कम से कम 230 240 नंबर का टारगेट लेकर के चलो, कम से कम। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 14 जनवरी थी, जिसको बढ़ा करके अब कर दिया गया है 29 जनवरी। तो अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है या आप बच्चे को आगे एनडीए के लिए तैयारी करवाना चाहते हैं, राय स्पोर्ट्स स्कूल जो है वो सरकारी है, हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जाता है। सिर्फ 60 से 70 हज़ार रुपये यहाँ की फीस है। तो ऐसे स्कूल में आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं आपको बता दूं कि आपका बच्चा, आप समझिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 हज़ार रुपये में ऐसे स्कूल में आपका बच्चा पढ़ सकता है। स्कूल बहुत ज़बरदस्त है और एनडीए की ट्रेनिंग करवाई जाती है, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग भी यहाँ पे साथ के साथ आपको करवाई जाती है। पूजा निर्वाल जी का मैसेज आ चुका है, सर आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के बारे में बताइए। लीजिए जी, आर्मी पब्लिक स्कूल का पहले 31 दिसंबर था फॉर्म भरने की लास्ट डेट, जिसको बढ़ा करके अब 31 जनवरी कर दिया गया है। यानी अगर आप 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म भरवाना चाहती हैं पूजा जी, तो आपका बच्चा 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास के लिए लड़के और लड़कियां दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 14 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। ठीक है जी, तो आपको जानकारी मिल गई है। और आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा, आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा। ऋषभ यादव जी का मैसेज है, सर कट ऑफ मार्क्स ऑफ सेंट्रल हिंदू स्कूल क्लास 9th। ऋषभ यादव जी का मैसेज आ चुका है।
तो 9th क्लास की अगर हम लोग बात करें तो 9th क्लास का जो पेपर है वो भी 100 मार्क्स का होता है सेंट्रल हिंदू स्कूल का। ठीक है, 6th क्लास का भी 100 मार्क्स का होता है। कम से कम आपको 80 to 85 नंबर का टारगेट लेकर के चलना है। सिंपल सा फंडा है, टारगेट जितना ऊपर रखोगे उतना अच्छा रहेगा। अनस यादव जी का मैसेज आ चुका है, सर नेगेटिव मार्किंग सैनिक स्कूल में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून, गुरुकुल, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, कहीं पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम की डेट आ चुकी है, बढ़ा दिया गया है 21 फरवरी को, संडे के दिन, रविवार के दिन ओक ग्रोव स्कूल का एग्जाम सेंटर कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा सिंह जी का मैसेज है। बिल्कुल जी सीमा जी, 8th क्लास में स्कॉलरशिप टेस्ट में फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है, मैंने आपको बताया है। 25 नंबर का मैथ्स का पेपर, 25 नंबर का रीजनिंग का पेपर और 25 नंबर का इंग्लिश का पेपर और 25 नंबर का जीके, टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। अजय कुमार जी का मैसेज है, पेपर में क्या लेके जा सकते हैं? पेपर में आप अपना प्रॉपर एडमिट कार्ड लेकर के जाइए, 5 पेजों का, जिसमें आपका सेल्फ डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म भी होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना आईडी प्रूफ भी लेकर के जाना है, और वो भी ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर के जाना है। सैनिटाइजर लेकर के जाना है, मास्क लेकर के जाना है। ठीक है, पानी की बोतल जो भी आप लेकर के जा रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल होनी चाहिए। शंक प्रसून सरकार जी का मैसेज, सर गुरुकुल कुरुक्षेत्र का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? देखिए एग्जाम सारे आपके ऑफलाइन होंगे, ठीक है, कोई भी एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोविड वगैरह अब सब ठीक हो चुका है, स्कूल कॉलेज अब ओपन हो चुके हैं, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पहले जैसी सिचुएशन होती तो शायद ऑनलाइन एग्जाम होता, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को इस बात की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा। एक पेरेंट्स का मैसेज, कैन आई गिव द RIMC पेपर? बिल्कुल जी, आप RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं जी। RIMC देहरादून का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा 1 और 2 जून को। आप प्रॉपर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई प्रॉपर आप तैयारी करवाओ। आपका 1 और 2 जून को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा RIMC देहरादून का, और दूसरा एग्जाम आपका दिसंबर में 1 और 2 दिसंबर को कंडक्ट किया जाएगा। गुरुकुल नीलोखेड़ी का भी फॉर्म निकल चुका है, 25 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 28 फरवरी को संडे के दिन, रविवार के दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। जितेंद्र राय जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल झांसी 9th क्लास के बारे में कट ऑफ पूछना चाहते हैं। यूपी और बिहार का कट ऑफ बहुत हाई जाता है, 400 नंबर का पेपर है, कम से कम 350 360 नंबर का टारगेट लेके चलो। ठीक है जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया एक तरफ, यूपी बिहार एक तरफ। क्यों? यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, सीट्स कम होती है, और मैं आपको बता दूं कि यूपी की पॉपुलेशन जो है बिहार की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, अप्लाई करने वाले बच्चे भी ज़्यादा होते हैं, तो कट ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम यूपी बिहार का बच्चा जो है वो 85 to 90% टारगेट लेके चले, कम से कम। आगे चलते हैं, सुमिता रॉय जी का मैसेज, 1 ईयर कोर्स के लिए एडमिशन लेने पे TC भी जमा करना होगा? बिल्कुल जी, चाहे अगर आप अपने बच्चे को लेकर के आ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा प्रॉपर 1 साल तैयारी करे, SLC नंबर होता है, जब आप TC लेकर के आएंगे तभी हम आपको TC देंगे। अगर आप TC लेकर के नहीं आएंगे तो आपका बच्चा तैयारी तो कर सकता है, लेकिन हम भी आपको TC नहीं देंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो आपका बच्चा 1 साल तैयारी कर रहा है तो कहीं दिक्कत ना आए, तो प्रॉपर TC लेकर के आइए, काम पूरा पक्का कीजिए, है ना। कहते हैं ना, वो दूध में पानी मिलाया जा सकता है, लेकिन पानी में दूध मिलाया नहीं जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि सर अभी कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी राय स्पोर्ट्स स्कूल का फॉर्म भर सकते हैं 14 जनवरी, अब जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, 29 जनवरी हो गई है। ठीक है जी, इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म निकला हुआ है, 31 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकला हुआ है, 25 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकल चुका है, 10 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो अभी भी 3 से 4 फॉर्म अभी भी बचे हुए हैं। इसके अलावा मिलिट्री स्कूल के फॉर्म की अभी भी कोई जानकारी नहीं है, फॉर्म नहीं निकला है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, है ना। जो फॉर्म निकल चुके हैं उसको फटाफट भरवाइए, जानकारी लीजिए। आगे चलते हैं, कुछ और सवाल जवाब ले लेते हैं।
हर्षित पटेल जी का मैसेज, सर सैनिक स्कूल में चित्तौड़गढ़ में टोटल फॉर्म कितने भरे जाते हैं? देखिए, जितने भी सैनिक स्कूल हैं वो कोई इस तरह की ऑफिशियल जानकारी तो देते ही नहीं है ना। ऐसा कुछ एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया जाता है कि मैं आपको बता दूं। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बोलना नहीं चाहता, है ना। जो कुछ सरकारी चीजें होती हैं तो मैं चाहता हूं कि आंकड़ों के ऊपर बात किया जाए, फैक्ट्स के ऊपर बात किया जाए। पता चला मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ हरियाणा में इतने बच्चे देते हैं, यूपी में इतने बच्चे देते हैं, बिहार में इतने बच्चे देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि अजय कुमार जी, इस तरह की कोई भी जानकारी सरकार की तरफ से अवेलेबल नहीं होती है। बस संदीप यादव जी, ट्रांसपेरेंट बॉटल, जैसे जैसे देखो गाइडलाइंस आई है बस आप उसको लेकर के जाइए ताकि चिटिंग विटिंग ना कर सके। अलग अलग तरह की बॉटल आती है, कोई बच्चा दूसरी वाली बॉटल लेके गया, उसके अंदर कोई चिट फंसा के लेके जा रहा है, कोई चिटिंग कर रहा है, तो उसका फायदा क्या है। तो इसीलिए थोड़ा सा पहले से ही एहतियात बरतने के लिए आपको पहले से ही बताया गया है। ये कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे विद्यालय से, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, ठीक है जी। इसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सेलेक्ट हो चुके हैं। आप रोल नंबर के साथ आप चेक कर सकते हैं, बच्चों का नाम और रोल नंबर प्रॉपर्ली दिया गया है। इसके अलावा ये कुछ बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो चुके हैं। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, विक्रांत चौहान और यश कुमार। आगे चलते हैं, गुरुकुल की बात करें तो गुरुकुल में काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था। तो टारगेट यही होता है कि हम लोग बच्चों को 4 से 5 फॉर्म भरवाते हैं, कहीं ना कहीं बच्चा निकल जाए, बस यही टारगेट होता है। और इसी टारगेट को लेकर के हम लोग काम करते हैं। ओक ग्रोव स्कूल में बच्चे सेलेक्ट हुए थे, अमोली जायसवाल और भारती शर्मा, ठीक है जी। अंश यादव जी का मैसेज, सर एग्जाम इजी आता है या हार्ड आता है? देखिए, तैयारी करके जाओगे तो इजी लगेगा, तैयारी नहीं करके जाओगे तो हार्ड लगेगा, सिंपल सा फंडा है। तो जो बच्चे तैयारी करते हैं प्रॉपरली उनको कभी भी दिक्कत नहीं आती। जिन बच्चों ने ढंग से अच्छे से 1 साल 1.5 साल तैयारी करी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास भी बच्चे आते हैं सेकंड क्लास में आ जाते हैं, थर्ड क्लास में आ जाते हैं और प्रॉपर 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी करते हैं। अब आप सोचोगे कि 1 महीना पढ़ लेता हूँ, सिर्फ बुक्स लेकर के पढ़ लेता हूँ या सिर्फ ऑनलाइन पढ़ लूंगा तो पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, तैयारी आपको एक बार जो कड़वा घूंट है वो पीना ही पड़ेगा। कम से कम एक बार ढंग से 1 साल 2 साल प्रॉपरली तैयारी करवा लो बस, ताकि आपको दिक्कत ना आए। एक बार आपने तैयारी करवा ली फिर आगे चल के तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। संतोष कुमार जी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि अभी फॉर्म नहीं निकला है, फॉर्म जरूर निकलेगा, ठीक है जी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और फॉर्म जरूर निकलेगा। ये मेरा आपसे वादा है कि फॉर्म जरूर निकलेगा, तो आप उसके बारे में बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, फॉर्म जरूर निकलेगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। जितने भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि ये वाले स्कूल का कट ऑफ कितना है, वो वाले स्कूल का कट ऑफ कितना है, सैनिक स्कूल फलाना का कट ऑफ कितना है, सैनिक स्कूल ढकाना का कितना है, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, कम से कम 80% टारगेट लेकर के चलो बस। कहते हैं ना, समझदार आदमी को इशारा काफी होता है, बाकी आपकी मर्जी है। विजय जी का मैसेज आ चुका है, फ्रॉम जम्मू से है, सर मेरे ट्विंस बच्चे आपके स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं। बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 28 दिसंबर 2009 है। गुरुकुल के लिए क्लास फॉर्म के लिए 6th या 7th क्लास के लिए, बिल्कुल जी, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है जी। और जो आपका सवाल है, आपके 2 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मजेदार चीज है, ऑल्सो रजिस्टर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर इन योर स्कूल। विजय लखोटरा जी का मैसेज है जम्मू से, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। और मेरा आपसे वादा है, मैं आपसे मिल भी चुका हूँ, मुझे याद आ रहा है, आप मिले थे, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। आपके ट्विंस बच्चे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप बिल्कुल गुरुकुल का फॉर्म भरवाइए, इस समय गुरुकुल कुरुक्षेत्र का फॉर्म निकला हुआ है, गुरुकुल नीलोखेड़ी का फॉर्म निकला हुआ है, पेपर सारे दिलवाओ। वहां पे भेजना ना भेजना बात की बात है, जब सेलेक्ट हो जाएगा तब की तब देखी जाएगी। फॉर्म हम भरवा रहे हैं, पेपर हम दिलवा रहे हैं, ठीक है जी। तो आप लोग सपोर्ट करो बस। एक पेरेंट्स का मैसेज है, तन्नू जी का मैसेज है, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म तो अब जुलाई में निकलेगा जी, जुलाई अगस्त और सितंबर में निकलेगा नया फॉर्म। तो अब तो जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म की लास्ट डेट ओवर हो चुकी है। मिस्टर विपिन कुमार जी का मैसेज, सर एडमिट कार्ड कौन सी साइट से डाउनलोड करना है? जिस साइट से आपने फॉर्म भरा था वहीं पे जाइए, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए,
जो आपने पहले सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते हुए बनाई थी, वही वाली साइट का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और वहीं से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे ज़रूर कॉल करें, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। ये मेरा आपसे वादा है, आप कॉल कीजिए, चाहे आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है नहीं पढ़ता है, वो बात की बातें हैं। हमारा टारगेट क्या है, छोटे छोटे शहरों से बच्चे निकल कर आएँ। ठीक है जी। संदीप कुमार जी, आप पानी की बोतल मत लेके जाइएगा भैया, क्यों परेशान हो रहे हैं मत ले जाओ भाई पानी की बोतल, अगर आपको लग रहा है ट्रांसपेरेंट बोतल का इशू आ रहा है तो। चिटिंग चुटिंग से बचाने के लिए ट्रांसपेरेंट बोतल बोला गया है। पानी वानी पिला के अपने बच्चे को अंदर एग्जाम में भेजना, वहां पानी वानी सब मिलता है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चिंता मत करो। संदीप यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया।